अध्याय 7 त्रिभुज। त्रिभुज चैप्टर करने से पहले हमें उसकी कुछ बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। जैसे त्रिभुज, तीन भुजाओं से बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज। जैसे ये क्या है, यहाँ क्या है, तीन भुजा है और तीन भुजा से क्या आकृति बंद है। तो ए, इसका नाम लेते हैं ए बी सी, ये क्या हो जाएगा? त्रिभुज हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी। अब आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री। जैसे ये वाला कोण क्या है, 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। अब हमें पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। जैसे हमने एक त्रिभुज बना दिया, ये इसकी दो साइड बना दी, ये और ये भुजा है बराबर है। मतलब कोई सी भी दो भुजा है, ये या तो ये या तो ये। कहने का मतलब क्या है? दो भुजा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। वो क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। अब आता है समबाहु त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो। क्या है? मान लो ये तीनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। ये कौन सी त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज। अब आता है सर्वांग समता क्या करती है। कहने का मतलब क्या है? सर्वांग सम क्या होता है? जिसका क्या हो, समान आकार हो या समान माप हो और सभी अंक क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए, समान। जैसे मैंने एक वर्ग बना दिया और यहाँ भी मैंने एक वर्ग बना दिया। इन दोनों की आकृति क्या होनी चाहिए? आकृति सेम। आकार भी क्या होना चाहिए? सेम। ये दो है तो ये भी दो होना चाहिए, ये तीन है तो ये भी तीन होना चाहिए। और माप क्या होना चाहिए? ये समान होना चाहिए। जैसे मैंने इसका नाम दे दिया ए बी सी डी, ए बी सी डी। ये क्या हो जाएगा? सर्वांग सम हो जाएगा। अब यहाँ देखना एक समरूप भी आता है। समरूप क्या होता है? समरूप में क्या होती है? आकृति एक जैसी होती है लेकिन ये छोटा बड़ा भी हो सकता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? समरूप। लेकिन सर्वांग में क्या होते हैं? सभी चीज क्या होनी चाहिए? समान। जैसे एक हमने त्रिभुज बना दिया और एक त्रिभुज ये बना दिया, इसका ये वाला साइड इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो ये क्या होगा? आपस में सर्वांग सर्वांगसम होगा। क्या होगा? सर्वांगसम। अगर यहाँ मैंने एक त्रिभुज बना दिया और एक त्रिभुज यहाँ बना दिया, अभी क्या आकृति क्या छोटी बड़ी है, लेकिन ये क्या होगा? समरूप। कहने का मतलब है वह आकृति जो कि छोटी बड़ी भी हो सकती है और एक जैसी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? समरूप। लेकिन सर्वांगसम में क्या है? सभी भुजा और सभी एंगल क्या होने चाहिए? समान होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलेंगे? सर्वांगसम। अब सर्वांगसम के कुछ नियम आते हैं। जैसे साइड एंगल साइड। तो जैसे हम दो त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ, एक बना लेते हैं ए बी सी, एक त्रिभुज बना लिया ए बी सी। एक त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू आर। अब ये एंगल इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर। तो यहाँ कौन सा नियम लगेगा? यहाँ देखना, ए बी बराबर क्या होगा? पी क्यू। ए बी बराबर पी क्यू। एंगल बी बराबर क्या होगा? एंगल क्यू। अब साइड बी सी बराबर क्या होगा? क्यू आर। तो कहने का मतलब क्या है? इसमें तीन चीज बराबर आ रही है, तो इससे हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। अब कौन से नियम से होगा देखें कैसे? साइड एंगल साइड। तो ये क्या हो जाएगा? साइड एंगल साइड नियम से।
अब एक चीज को और ध्यान रखना, जैसे अगर मैंने एक त्रिभुज ये ले लिया और एक त्रिभुज ये, अब मैं देखना ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे एंगल साइड एंगल साइड, नहीं, क्योंकि एक क्रम में देखना, मैं कैसे देखना, लाइन वाली से, जैसे यहाँ है, यहाँ देखना साइड है फिर एंगल है फिर साइड है, लेकिन यहाँ हम कैसे लिखेंगे, एंगल आ गया फिर साइड आ गया फिर साइड, नहीं, पहले हम क्या देखेंगे, ऐसे देखेंगे क्रम से, साइड एंगल साइड, ऐसे नहीं है कि एंगल हो गया फिर साइड हो गया फिर साइड आ गया, नहीं, ये गलत होगा। अब देखना एंगल साइड एंगल, अब यहाँ हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी, एक त्रिभुज और बना लेते हैं, पी क्यू आर। अब ये एंगल इसके बराबर दे रखा है और ये वाली साइड इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल ए बराबर एंगल ए बराबर एंगल पी और ए बी बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू, और एंगल बी बराबर एंगल क्यू। तो इसमें कौन सा नियम लग जाएगा, किससे सर्वांशम हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम त्रिभुज पी क्यू आर, किससे हो जाएगा ये, एंगल एंगल साइड एंगल, किससे, एंगल साइड एंगल। अब देखना एंगल एंगल साइड, यहाँ भी हम दो त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी पी क्यू आर। अब यहाँ देखना ये एंगल और इसके बाद ये वाला एंगल बराबर दे रखा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ए इसके बराबर दे रखा है और ये वाला एंगल इसके बराबर देखा, और ये साइड एंगल ये वाली साइड, कोई सी ये वाली जल्दी है तो ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड। अब यहाँ देखना एंगल ए बराबर एंगल पी, उसके बाद हमें क्या देखा है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू क्यू, और फिर साइड हमें क्या देखा है, बी सी बी सी, और क्या दे रखा है, क्यू आर। तो ये कौन किस नियम से हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम त्रिभुज पी क्यू आर, कौन से नियम से हो जाएगा, एंगल एंगल फिर साइड, तो क्या आ जाएगा, एंगल एंगल साइड नियम। अब हमें क्या है, साइड साइड साइड, तो यहाँ एक त्रिभुज ले लेते हैं हम, ए बी सी पी क्यू आर, ये वाली साइड इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर, तो क्या हो जाएगा यहाँ, ए बी बराबर पी क्यू और ए सी बराबर पी आर और बी सी और क्यू आर। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम त्रिभुज पी क्यू आर कौन से नियम से होगा, साइड 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 नियम से। अब आता है आर एच एस, ये भी थोड़ा क्या बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे हमें एक त्रिभुज दे रखा है ऐसे समकोण त्रिभुज और एक त्रिभुज दे रखा है
ऐसे। ये दे रखा है ए बी सी, और ये रखा है पी क्यू आर। अब ये 90 है और ये भी क्या है, 90 है। अब यहाँ देखना एंगल बी बराबर एंगल क्यू, क्यों है क्योंकि 90 डिग्री। अब यहाँ देखना ए सी और पी आर बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि कर्ण। ठीक है। अब यहाँ देखना मान लो एक चीज हमें और बराबर दे रखी है इसके अंदर, मान लो ए बी और क्यू आर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर एच एस। आर एच एस नियम कैसे, इसका मतलब क्या है, आर का मतलब राइट एंगल, और एच का मतलब क्या है, हाइपोटेनिस। हाइपोटेनस। और एस का मतलब और एस का मतलब क्या है, साइड। ये हमें पता होना चाहिए। अब आता है सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट। सीपीसीटी को हम एक सवाल से समझते हैं, एक सवाल को देखते हैं। ये हमें देखा 90, एक ऐसे हम यहाँ बना लेते हैं, तो ये भी हमें क्या देखा 90, इसलिए लेते हैं ए बी सी, और ये लिखा है पी क्यू आर। ये बराबर दे रखा है, और एक ये, और ये रखा है। अब यहाँ देखना एंगल बी बराबर एंगल क्यू, क्यों होगा क्योंकि 90। ठीक है। पी या ए सी बराबर क्या होगा, पी आर, क्यों होगा क्योंकि एक करना है। अब यहाँ देखना एस, अब यहाँ बी सी बराबर क्या होगा, पी क्यू, क्यों क्योंकि ये बुझा है। अब यहाँ देखना त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। अब मुझे दिखाना है जो इनके एंगल ए है, पी है, और ये आर है, ये क्या आपस में बराबर है। अगर नहीं भी होगा, हमने क्या दिखा दिया है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब क्या है, ये दोनों क्या है, एक जैसे है। जितनी भी भुजा है क्या आपस में बराबर है, इसका मतलब क्या है, ये एंगल भी क्या होंगे आपस में बराबर। अगर नहीं होगा तो किससे हो जाएगा, सीपीसीटी से हो जाएगा। जैसे एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल पी किससे हो जाएगा, सीपी सीटी से। अब यहाँ देखना एंगल सी और एंगल आर, ये भी किससे हो जाएगा, सीपीसीटी से। अब यहाँ देखना ए बी भुजा और क्यू आर किससे हो जाएगा, ये भी किससे हो जाएगा, सीपीसीटी से। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको पहले ही सर्वांगसम दिखा दिया, तो इसमें जितनी भी इसके अंदर के कोण है ये सब क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, और भुजा भी क्या होंगे आपस में बराबर।